हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो मैं आपसे बताना चाहूँगा वो हमारे जीवन में जो एक चमत्कारिक रूप से हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और जो ग्रोथ का मुख्य रीज़न होता है वो क्या है और उसको हम कैसे आंकते हैं, किस ग्रह से उसको देखते हैं और वो ग्रह किसका कारक होता है और कैसे मजबूती उसमें आती है कि फिर जीवन में हमें मान सम्मान भी मिलता है और हम उत्तरोत्तर जो है उन्नति की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। और यदि उस ग्रह में कमजोरी होती है या वो ग्रह कुंडली का मजबूत नहीं होता है तो फिर कई ऐसे भी मौके आते हैं कि हमें जो मिलना चाहिए उससे हम थोड़ा कम पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह चर्चा करने से पहले हम माता का ध्यान कर लेते हैं और भगवती की जो स्तुति है, जो सप्तशती के 11वें अध्याय में जो स्तुति है उसके द्वारा हम थोड़ा सा भगवती का ध्यान कर लेते हैं। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे कि हमें मान सम्मान की प्राप्ति कैसी होती है कुंडली के द्वारा, अपने हॉरोस्कोप के द्वारा। तो अभी हम ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी ते विचराचरस्या। दोस्तों, आज हम कुंडली में जो आज चर्चा करेंगे वो सूर्य की चर्चा करेंगे। और सूर्य जो है कुंडली में एक राजा की तरह होता है, कुंडली का राजा होता है। और सूर्य जो है एक पिता का कारक भी होता है और सूर्य जो है वो जो सिंह राशि है उसका स्वामी होता है। तो सिंह राशि को आप ये समझिए कि वो पूरी कुंडली में राज करने वाली राशि है सिंह राशि। और सिंह राशि का मतलब है कि उसका स्वामी सूर्य होने से जातक को जीवन में सफलता ही देता है और एक अर्ली एज में सफलता की तरफ आगे ले जाता है। तो वो है सिंह राशि का स्वामी सूर्य। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मेष लग्न की कुंडली में जो पंचम स्थान है, कुंडली का जो पंचम स्थान है ये वाला, ये पंचम स्थान है। तो ये इस पंचम स्थान मतलब 5, जो ये यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 5, ये है लियो साइन। और लियो साइन का जो लॉर्ड है, लॉर्डशिप है, वो है सूर्य की। ठीक है। तो सूर्य यदि कुंडली में बलवान होते हैं, सूर्य कैसे देखेंगे कि एक तो सूर्य यदि इसी स्थान का स्वामी है और यहीं पर वो बैठता है कुंडली में, जिस समय जातक की जन्म कुंडली बनती है, तो उससे हम ये कर सकते हैं कि भाई त्रिकोण में सूर्य बैठा हुआ है या जो केंद्र में 10वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, तो इससे इसका मतलब है कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूर्य यदि केंद्र में 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र के स्थान होते हैं। 1, 4, 7 और 10 ये हाउसेस जो हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 हाउस की कुंडली है। और इसमें जो जो अंदर के स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7 एंड 10th, ये है केंद्र। यदि इन स्थानों में सूर्य बैठा हो या फिर त्रिकोण में 1, 5, 9, ये त्रिकोण होते हैं कुंडली के, यदि 1, 5, 9 में भी सूर्य की स्थिति हो तो कुंडली जो है, कुंडली में सूर्य के अच्छे स्थान बन जाते हैं। ठीक है, 1, 5, 9 में बैठने से भी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य जो है यदि इन स्थानों में बैठा हो या 5 या 9 में बैठा हो या 10 में बैठा हो तो जातक के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अब आप अपनी कुंडली लेके बैठ जाइए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यदि सूर्य की स्थिति 10वें स्थान में हो
तो ये माना जाता है, और सभी उसे अच्छे ग्रह भी वहाँ पर देख रहे हों, तो ये माना जाता है कि सूर्य की 10वां स्थान, जो ये नौकरी वाला जो हाउस है, इससे उसको एक गवर्नमेंट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी की तरह ही उसे अच्छी नौकरी प्राप्त होगी अपने अपने जीवन में 10वां स्थान की में होने से। तो दोस्तों, जो सूर्य की स्थिति है यदि कुंडली में अच्छी है, तो जातक को उत्तरोत्तर उसको उन्नति की प्राप्ति होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूर्य हमारे जीवन में हमें एक तो तारीफ देता है, और मान सम्मान की प्राप्ति भी सूर्य से होती है। फिर दूसरा, सूर्य के मजबूत होने से हमारी सरकारी नौकरी नौकरी का योग बनता है। तो दोस्तों, जैसे कि हर जातक चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, और मुझे जो है अच्छी जॉब हो, और समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसके लिए जो वो सारी जिंदगी भर मेहनत करता है, तो यही तारीफ के लिए यदि सूर्य मजबूत कुंडली में बनता है, तो ये सारा जीवन में सफलता मिलती रहती है। तो सूर्य जो है आत्मा का कारक भी है, हमारी आत्मा का कारक। जैसे चंद्रमा के बारे में मैंने प्रीवियस में कुंडली बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा कि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। तो सूर्य जो है हमारी आत्मा का सोल का कारक होता है हमारे। तो यदि किसी का सूर्य मजबूत है, तो आत्मबल के सहारे वो आदमी अपने डिसीजन मेकिंग होता है, और अच्छे डिसीजन लेकर के लाइफ में आगे बढ़ता है। तो आत्मा का कारक सूर्य होता है। अब सूर्य को मजबूत करने की, यदि सूर्य कमजोर है, तो उसके फेल्यूर सामने, जैसे पिता का सम्मान न होना, ये पिता के साथ में अच्छा न होना, और जो है आत्मविश्वास का कम होना, मान सम्मान कम मिलना, पिता के साथ मतभेद होना, और इसके साथ साथ जो है और भी जो परिवार में और भी सारी पर्सनालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी में किसी तरह से डेवलपमेंट उसके पर्सनालिटी का ना होना, ये सूर्य के कमजोर होने से होते हैं। जैसे सूर्य का इधर 6, 8, 12 स्थान में होने से भी सूर्य कमजोर हो जाता है। और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन सूर्य को कमजोर होना इन स्थानों में बैठने से ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ में यदि मैलेफिक ग्रह भी उनके साथ में बैठे हों, या कहीं से उन पर दृष्टि रखते हों, तो सूर्य कमजोर होता है और अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य को मजबूत करने के लिए, तो दोस्तों सूर्य को जो मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ उपाय हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो उपाय है उस सूर्य को मजबूत करने के लिए, वो ये है कि हम अपने जो ये रिंग फिंगर है, दाहिने हाथ की जो ये रिंग फिंगर होती है, इस पे रूबी या माणिक्य पहने, रूबी या माणिक्य इस उंगली पर पहने। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा एक ज्योतिषी होने के नाते कि वो सबसे अच्छा उपाय है कि इसमें माणिक्य या रूबी आप पहने। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता जिनका ये स्टोन, तो वो लोग ऐसे करें कि जो एक जड़ होती है, पीपल की जड़ होती है, तो उसको, ये जो इंडेक्स उंगली है हमारी, इंडेक्स है, इसके बराबर पीपल की जड़ लें, इंडेक्स उंगली के बराबर पीपल की जड़ लें, और इसको लाल कपड़े में बांध करके, और इतवार के दिन, रविवार के दिन उसको बांध करके अपने दाहिने हाथ की यहाँ पर उसे पहन लें, यहाँ पर पहन लें, और स्नान करने के बाद और ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस तरह से जाप करते हुए वो इस पे पहन लें। और उसके बाद क्यों वो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उनमें सूर्य की मजबूती से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बशर्ते एक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य जो है सात्विक है, तो हमें अंडा, मीट, मांस और शराब, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है, तो हमें सात्विकता का ही सहारा लेना पड़ेगा, अच्छे कर्मों का ही सहायता लेनी पड़ेगी, अच्छा चरित्र ही रखना पड़ेगा, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं जो तीसरा उपाय बता रहा हूँ आपको, वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। तीसरा उपाय है कि जो
पूरब दिशा जो घर की पूरब दिशा होती है, उसका वास्तु सही करना बहुत ज़रूरी है घर में। यदि साफ-सुथरा उधर रहे पूरब दिशा की तरफ और वास्तु सही हो, तो उससे भी सूर्य मजबूत होता है। इसके अलावा जो लाल चंदन का लाल चंदन का टीका लगाएँ और विशेष करके रविवार को तो ज़रूर ही लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके अलावा बाहर जाते समय जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, तो उस समय कुछ मीठा खा के जाएँ, ठीक है? और रविवार के दिन तो विशेष करके। लाल फूल वाले जो पौधे होते हैं, उनको पानी दें, ठीक है? उसके बाद या आप तांबे का कड़ा भी हाथ पे पहन सकते हैं और मौली को यदि आप हाथ पे पहनते जो धागा मौली धागा होता है, उसके हाथ पे पहने तो 6 बार उसको घुमा के पहने और उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसको पहने। तो दोस्तों 6, 8, 12 जो कुंडली के स्थान होते हैं, इसमें सूर्य पीड़ित होता है। तो इन स्थानों का जो विशेष करके इनमें ज्योतिष से इनको कुंडली को दिखा करके और इसका फिर सूर्य का पूजन भी करा लेना चाहिए। जो ग्रहों का पूजन होता है, वो भी करवा लेना चाहिए। इसके साथ-साथ जो गेहूँ है या लाल वस्त्र है या तांबा है, इसको रविवार को इसका दान करना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा जो आदित्य स्रोत है, उसका पाठ करना चाहिए, ठीक है? तो और फिर ऐसे जातकों को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, रविवार को गाय को खाना खिलाना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इससे सूर्य को जल चढ़ाएँ, ठीक है? तो इन सब उपायों को करने से जो है जातक का मान-सम्मान भी बढ़ता है और साथ-साथ में जो पिता के प्रति किसी प्रकार का भी भेद होता है बीच में, वो दूर हो जाता है और उत्तरोत्तर घर में जो है उनकी वृद्धि होती है और अपने जो पर्सनल जो लाइफ होती है उसमें आगे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य जो है एक पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य हमारी कुंडली में हमारी जो हड्डियाँ हैं, जो हमारी बोन्स हैं, उनका भी कारक है और सूर्य से हमारी जो तेज है, आभा है, वो उसका कारक है और सूर्य हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो उसका भी कारक है। तो इस तरह से सूर्य को मजबूत करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और सूर्य यदि कुंडली में मजबूत होता है तो हमारी सारी दशाएं अच्छी होती हैं और हमें जो है जीवन को जीने का एक अच्छा लाभ हो जाता है। जीवन को जीने में हमें बहुत सुलभता उसमें मिल जाती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंडली में सूर्य की प्रधानता और सूर्य जो राजा है उसको खुश करना और राजा के अधीन रह करके उन सभी चीज़ों को प्राप्त करना है जो एक राजा प्राप्त करता है। तो हमें अपने जीवन में राजा बन के ही रहना है।